डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सिंगल लिंकेज क्लस्टरिंग, और इसको मैं विद न्यूमेरिकल एग्जांपल जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। ये हेरेडिकल क्लस्टरिंग का ही पार्ट है। सिंगल लिंकेज क्लस्टरिंग को हम लोग नियरेस्ट नेबर क्लस्टरिंग भी बोल देते हैं या फिर मिनिमम मेथड क्लस्टरिंग भी बोल देते हैं। तो ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल जो है वो आपको समझाऊंगा। तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर अब तक आपने नहीं किया कर भी दिया तो डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो। सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सैंपल दिया हुआ है, डेटा पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये 6 सैंपल स्पेस हमें दिया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है, प्रॉक्सिमिटी मैट्रिक्स जो है वो क्रिएट करनी है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन ईच एंड एवरी पॉइंट। अब देखो यहां पे मेरे पास S1 S2 के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, ल्यूसिडियन मेथड जो है वो यूज करूंगा। और उसके लिए मैंने पहले भी करवा चुका हूं, दोबारा फिर नोट कर लो। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ऊपर से क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। एक मेथड मैं आपको करके दिखा देता हूं, बाकी आप समझ ही जाओगे। S1 और S2 के बीच में मुझे जो है वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि इनका बीच में ल्यूसिडियन डिस्टेंस क्या है। तो ये मेरा क्या हो गया x1, ये मेरा क्या हो गया x2, ये मेरा क्या हो गया y1, ये मेरा क्या हो गया y2। अब आप कर सकते हो इजीली। यस, कैसे, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहां पे क्या आ गया, मेरा स्क्वायर रूट। तो इस तरीके से आप कैलकुलेटर जो है वो कहीं ना कहीं चाहिए होगा आपका, ताकि आप एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सको। तो देखो जो मेरा S1 और S2 के बीच में आई वैल्यू, उसको मैंने इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब S1 और S1 के बीच में तो 0 ही है, और यहाँ पे S1 से S6 इस तरीके से मैंने बना लिया, और S1 से S6 इस तरीके से मैंने जो है वो रोज एंड कॉलम्स बना लिए। अब तो आप कह सकते हो कि सर S1 से S3 कैसे कैलकुलेट हुआ होगा, कैसे कैलकुलेट हुआ होगा। ये लो जी, ये मेरा x1 हो गया, ये मेरा x2 हो गया, ये मेरा y1 हो गया, ये मेरा y2 हो गया। तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कर लो, दैट्स इट। तो इस तरीके से S1 और S2 में S1 S3 S4 S1 S5 S1 S6 जो है वो सारे कैलकुलेट किए हुए हैं। और फिर उसके बाद S1 S2 S2 S4 फिर S5 फिर S6, इस तरीके से आप जो है वो सारी की सारी मैट्रिक्स जो है वो तैयार कर सकते हो। ये पहला मेथड है ल्यूसिडियन डिस्टेंस फाइंड आउट करना, और उसके बेसिस पे ये मैंने पूरी इस तरीके से मैट्रिक्स क्रिएट कर दी। हो गया। अब देखो यहां पे अगर आपके दिमाग में है सर ये क्या मतलब फर्क यहां पे क्यों नहीं मेंशन किया, अरे यार S1 और S2 के बीच में डिस्टेंस जो फाइंड आउट करोगे, S2 और S1 के बीच में भी तो वही रहेगा ना वैल्यू। आप देख लो, चाहे 4 माइनस 1 का, क्योंकि यहां पे देखो ना यार स्क्वायर रूट है, और यहां पे स्क्वायर फाइंड आउट करो, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर कर लो या 4 माइनस 1 का स्क्वायर कर लो, तो ऑब्वियसली 3 स्क्वायर क्या होगा 9, और माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। तो यानी आपको जो है वो S1 S2 या फिर S2 S1 दोनों में से एक ही फाइंड आउट करनी है। तो ये आपने जब फाइंड आउट कर लिया तो पहला स्टेप आपका डन हो गया। तो इसके बाद हमने क्या करना है, जैसा कि इस मेथड का मेन फंडा क्या है, सिंगल लिंकेज क्लस्टरिंग क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें सिंगल मेथड है, डिस्टेंस फाइंड आउट करो और सबसे मिनिमम जो डिस्टेंस है उसको आपस में क्लस्टर कर दो। तो देख लो पूरे डेटा में से सबसे मिनिमम वैल्यू, जीरो मत कह देना, ये तो सेम वैल्यूज के ऊपर ही है। सबसे मिनिमम वैल्यू आपको कौन सी दिख रही है, यहाँ पे सबसे मिनिमम वैल्यू दिख रही है 2.23 2.23। तो यानी S1 और S6 को मैं क्या कर दूंगा, एक ही क्लस्टर में डाल दूंगा। तो S1 और S6 का सिंगल क्लस्टर बना दो। तो S6 जो है वो S1 के साथ मर्ज होगी, ये रो इसके साथ मर्ज होगी, और ये पूरा का पूरा कॉलम जो है वो इसके साथ मर्ज होगा। बाकी S2 S3 S5 ये सारी एज इट इज लिखी रहने दो। तो देख लो किस तरीके से क्लस्टरिंग की, ये देख लो जी, S1 S2 S3 S4, ये मेरी जो पुरानी मैट्रिक्स थी वही है। अब मैंने क्या किया, S1 और S6 को कंबाइन कर दिया, S1 और S6 को कंबाइन कर दिया, बाकी वैल्यूज एज इट इज लिख दो, दैट्स इट। तो पहला मेरा क्लस्टर जो है वो तैयार हो गया, उसमें ये दो वैल्यूज आ गई। अब देखो ये बची हुई है, अब इनमें से मैंने क्या करना है, दोबारा फिर मिनिमम फाइंड आउट कर लो। कौन सा मिनिमम है, 2.82 जो है वो सबसे मिनिमम है। तो 2.82 सबसे मिनिमम है, कौन सी है, S3। तो इसको क्लस्टर कर दो। तो यहाँ पे S3 को, इस रो को इसके साथ कंबाइन कर दो, इस कॉलम को इसके साथ कंबाइन कर दो, बाकी S2 S4 S5 को एज इट इज लिखा रहने दो रोज में और कॉलम्स में। कैसे, लो जी, कुछ नहीं है, दिखने में डरावना सा लग रहा है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशनें लग रही है, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी है,
बट इजी है, इजी वे से आप इसको कर सकते हो। तो ये मेरी मैट्रिक्स थी, उसमें मैंने S3 को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, क्योंकि वैल्यू उसकी सबसे कम है तो S3 को इधर भी कंबाइन कर दिया, इधर भी बाकियों को तीनों को एज इट इज लिखा रहने दो। अब फिर देख लो जी, सबसे मिनिमम कौन सी है, 3.16। देखो एक तो S4 और S5 में से मिनिमम है, तो S4 और S5 को क्या कर दो, कंबाइन कर दो। और एक कौन सी है, S1 S6 S3 इस क्लस्टर की S2 के साथ मिनिमम है, दोनों वैल्यू सेम है, तो S2 को इसके साथ कंबाइन कर दो, S4 और S5 को कंबाइन कर दो। तो लो जी, फाइनल मेरा इस तरीके से तैयार हो जाएगा। ये आपके पास S2 जो है वो यहां पे तैयार होगा, S4 S5 यहां पे कंबाइन हो गया, और फाइनली इन दोनों को क्लस्टर कर देंगे। तो यहां पे क्या क्रिएट करते हैं लास्ट में, डेंड्रोग्राम अगर मुझे क्रिएट करना है तो हमने क्या किया था, दोबारा से रिकॉल करो। सबसे पहले S1 और S6 को क्या किया था, क्लस्टर किया था, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस सबसे कम था। फिर मैंने क्या किया, S3 को इनके साथ कंबाइन कर दिया, याद है सबको, S3 को उसके बाद हमने क्या किया था, कंबाइन किया था। ये देख लो जी, S3 को, फिर S2 यहां पे हमने, फिर उसके बाद क्या किया, जब S3 को कंबाइन कर दिया उसके बाद मैंने क्या किया, S2 को इसके साथ कंबाइन किया, और साथ ही साथ S4 एंड S5 को भी मैंने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। और फिर फाइनली ये जो बची, ऑब्वियसली अब तो इन दोनों के बीच में एक ही वैल्यू है, फाइनली इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। सो दिस इज हाउ द clustering will be done and this is how the hierarchy will be created between each cluster। तो ये सिंपल मेथड है, कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है, बट अगर आप एक बार इसको परफॉर्म करोगे तो इजीली समझ आ जाएगा। थैंक यू।